हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी कमेंट में हरे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम ऋषि पंचमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। ऋषि पंचमी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। महिलाएं व्रत रखकर पापों से मुक्ति और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। स्नान, दान और जप करने का पुण्य फल मिलता है। आइए अब व्रत कथा को सुनते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वह उसे भी यह व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरी में आपका है। यह सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई हैं जो यह बात बोल के गई हैं कि यह आपका है और यह आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोल कर देखी तो खीर को देखकर उसका मन ललचाने लगा और उसने सारी खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग जगह पर छिपा दिया। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढकर उसे जीवित किया और उसे यह भी बता दिया कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए और उसने ऐसा ही किया। वह अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। यह सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। बोलिए विष्णु जी की जय। आइए अब ऋषि पंचमी व्रत की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र एक पुत्री 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र रहती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। बोलिए विष्णु भगवान की जय। थैंक यू।